दोनों हाथ ऊंचा कर, ऊंचा कर। प्रभु आज के घड़ी के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आज वो दिन है यीशु मसीह जो क्रूस पे मरा। आज वो दिन है यीशु मसीह ने शैतान के सारा अधिकार को पूरा पूरा क्रूस पे कुचल दिया। आज वो दिन है यीशु मसीह ने वो पवित्र लहू बहा दिया, जिस लहू में इतना ताकत था, इतना ताकत था, इतना ताकत था कि हमारे गुनाहों को एक झटके में मिटा दिया। खुदावन आइए बात कीजिए आपके लोगों से, आपके परिवार से, आपके जीसस चर्च से आप बात कीजिए। खुदावन आइए सारे जन इस वक्त जो कोई मुझे देख रहा है, चाहे ऑनलाइन में देख रहा है, चाहे इस यूट्यूब पे देखेगा, चाहे यहाँ पे जितने भी लोग मेरे आवाज को सुन रहे हैं, हर एक जन आज आपकी मन की तैयारी करें, आपके विचारों की तैयारी करें। परमेश्वर आपसे बात करने वाला है, परमेश्वर आपको छूने वाला है, परमेश्वर आपको उस क्रूस की सत्य बताने वाला है। जिस क्रूस पे यीशु मसीह मरा, जिस क्रॉस पे यीशु मसीह मरा, वो सत्य आपको आज बताने वाला है। वो सत्य आज आपके सामने खुदावन रखने वाला है, वो सत्य आपके सामने प्रकट करने वाला है। खुदावन सारा जलाल आपको देता है। आपके जिब्राइल स्वर्गदूत, आपके मिकाएल स्वर्गदूत यहाँ पे, आपके गब्रियल स्वर्गदूत यहाँ पे। धन्यवाद। आइए पूरे चर्च और आपके दासों को भी अपने हाथ में लीजिए, आप बात कीजिए और आशीषित कीजिए। सारा जलाल आपको देके खुदा यीशु मसीह के नाम पे दुआ मांगता हूं। आमीन आमीन। ठीक है, सुंदर सा विषय है, गुड फ्राइडे है, ठीक है। और गुड फ्राइडे के दिन एक विषय, जिस विषय के ऊपर मैं आपसे चर्चा करूंगा, ध्यान से सुनना। विषय है आज का गुड फ्राइडे का दिन का विषय है क्रूस की कथा जीवन देता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? जोर से बोलो, क्रूस की कथा जीवन देता है, जीवन देता है। जोर से बोलो, जीवन देता है, जीवन देता है ना। क्रूसाची कथा काय देतो? जीवन दे। हालेलुया। तो आज इस क्रूस की कथा के बारे में आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। और जो यीशु मसीह ने क्रूस पे ये इतिहास पूरा कर दिया, ये सत्य को पूरा कर दिया, वो सत्य आज आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना। क्रूस की कथा जीवन देता है। एक कथा, एक कहानी ऐसा है जहां पे हर एक मनुष्य को जीवन मिलने वाला है। समझ लगा नहीं? एक कहानी, एक कथा ऐसा है जहां पे या जो कथा सुनने के बाद हर एक व्यक्ति को जीवन मिलने वाला है। आज तक आपने कौन सा कथा, कौन सा कहानी सुना, मैं नहीं जानता। समझ में आ रहा है? आपने कौन सा राजा के बारे में सुना, आपने कौन से रानी के बारे में सुना, है ना? विक्टोरिया रानी, है ना, झांसी की रानी, ये रानी, वो रानी, ये राजा, वो राजा, हर एक का मैं आदर करता हूँ। पर ये सब कहानी जो है ये हमें जीवन नहीं देने वाला है। कौन से भी राजा की पुस्तक आप 100 बार भी पढ़ेंगे ना, वो पुस्तक आपको जीवन नहीं देगा। समझ में आया? आज ऐसा कथा, ऐसा कहानी आप सुनने जा रहे हैं जिस कहानी में आपके लिए जीवन है। क्या है? जीवन है। जीवन है। और इस कहानी को सुनने के बाद में जिसने स्वीकार किया ना, उसको जिंदगी मिल गया, आमीन। उसको उद्धार मिल गया, आमीन, आमीन। उसको तारण मिल गया, उसको अभिषेक मिल गया। समझ में आ रहा है? तो आप तैयार हैं? तैयार है? क्रूस की कथा जीवन देता है हमारा विषय है। तो मैं वचनों में लेके जाता हूँ। चलिए, जिस 7 शब्दों के ऊपर यीशु मसीह ने कहा, उस शब्द में मैं थोड़ा बाद में आने वाला हूँ। पहले मैं आपको कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ। कुलस्सियों के पुस्तक अध्याय 1 वचन 20, कलस्य करास मराठी मध्ये कलस्य करास त्यातला अध्याय 1 वचन 20, हिंदी में कुलस्य करास वहां का अध्याय 1 वचन 20। कुलस्सियों के पुस्तक अध्याय 1 वचन 20 पढ़े। भेटलं कोणाला? वाचू शकतो। आणि त्याच्या वधस्तंभावरील रक्ताच्या द्वारे शांती करून त्याच्याद्वारे जे सर्व काही आहे ते सर्व पृथ्वीवरील असो किंवा स्वर्गातील असो, त्याचा स्वतःबरोबर त्याच्याद्वारे समेट करावा हे पित्याला बरे वाटले। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना।
आपको समझ में आया? वचनों में कहा है कि और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा। ध्यान से सुनना, जिस क्रूस पे यीशु मसीह ने लहू बहाया, जिस क्रूस को आज घर पे आप लटका रहे, जिस क्रूस को आज चर्च में लगाया जाता है, वचनों में लिखा है और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप कर। ध्यान से सुनो, क्या करके? मेल मिलाप करके। आज आपको यीशु मसीह ने एक मेल मिलाप कर लिया, है ना? आपको समेट कर लिया। बाइबल कहता है हर एक व्यक्ति भटका हुआ था, हर एक व्यक्ति ने यशायाह से प्रभु ने बात किया, सबने अपना अपना मार्ग ले लिया। हालेलुया। हेलो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बाइबल में लिखा हुआ है कि सब लोग भटके हुए थे और यीशु को न जानने की वजह से भटके ही रह जाएंगे, और जिसने यीशु को जान लिया वो कभी भटकेगा नहीं। हालेलुया। आज जिस क्रूस के बारे में आप सुन रहे हो ना, वो क्रूस है ना, क्या दर्शाता है आपको पता है? मेल मिलाप दर्शाता है। हेलो, क्या दर्शाता है? मेल मिलाप। क्रूस पे यीशु मरा तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप जिंदगी भर रोते बैठेंगे। हाँ? क्रूस पे यीशु मरा तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जिंदगी भर रोते बैठेंगे। क्रूस पे यीशु मरा, इसके लिए वचन कहता है उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप हुई। क्या हुई? मेल मिलाप। हाँ? हम भटके थे, हम नहीं जानते थे खुदा को कि खुदा कौन है। हम नहीं जानते थे कि शरीर को बनाने वाला कौन है। हम नहीं जानते थे इस शरीर में श्वास चलाने वाला कौन है। हम नहीं जानते थे ये शरीर का ड्राइवर कौन है। कितने लोग को समझ में आ रहा है? मैं नहीं जानता था कि मेरा बनाने वाला कौन है। ऐसे ही अंधेरे में भटक रहा था। जिसने जो बोला उसके ऊपर हम विश्वास कर रहे थे, जिसने जो कहा उसके ऊपर हम विश्वास कर रहे थे। पर आज मैं जानता हूं मेरा बनाने वाले ने मेरे लिए क्या किया। क्या आप जानते हो? हालेलुया। यस। आपके बनाने वाले ने आपसे मेल मिलाप कर लिया, ऐसा मेल मिलाप कर लिया, ऐसा आपको उसमें जोड़ लिया, दुनिया की कोई ताकत उससे तोड़ नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत आपको उससे तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। हाँ? दो ताकत है दुनिया में, एक प्रभु की ताकत, एक शैतान की ताकत। तुम्हारा ताकत मेरा ताकत रख दो बाजू में, कुछ काम की नहीं है। समझ में आया? आप कितने भी पहलवान हो, आपकी ताकत काम पे नहीं है। दुनिया में कितनी भी बड़े ताकत रहे हो, शैतान की ताकत, वो ताकत ने हजारों बार मनुष्य के जीवन में कोशिश किया कि हमको खुदा के हाथ से छीन ले। हालेलुया। है ना? ऑलरेडी उसने छीन लिया है। पूरा पृथ्वी, पूरा संसार जो है वो शैतान के हाथों में आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, ठीक है, पर इंसान ने अपने आप को बेच दिया है। किसने बेच दिया है? इंसान ने। सृष्टिकर्ता वो है, निर्माण करता, सृष्टि का मालिक, बादशाह वो है, ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। पर जो परमेश्वर ने बनाया है, जो परमेश्वर के ही हाथ में रहना चाहिए था, उसको तो हमने बेच दिया। हेलो, समझ में आ रहा है? और वचनों में लिखा है और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके, लहू जो बहाया गया वो लहू इसीलिए नहीं बहाया गया कि हमें चिंता मिले, टेंशन मिले, संकट मिले, हम रोते बैठे, हम कभी भी उस पापों के दलदल से उभर के आगे ना आए, इसके लिए लहू नहीं बहाया। लहू इसके लिए बहाया गया कि आप खुदा के साथ मेल रख सके। क्या रख सके? हालेलुया। जब तक आप क्रूस को समझोगे नहीं, जब तक आप उसकी लहू को समझोगे नहीं ना,
तब तक आप खुदा के पास नहीं जा सकते, तब तक आप खुदा के आशीर्वाद को नहीं पा सकते। और आज इसीलिए पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, मेरा लहू, मेरा क्रूस तुझे मुझ में जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? अरे उस लहू की ताकत है ना, आपको धीरे 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 खींच रहा है। क्या कर रहा है? हेलो, कितने लोग को समझ में आया? जोर से बोलो, लहू की ताकत म्हणा, रक्ताचा ताकद मला देवाकडे खेचत आहे। किती विश्वास आहे? रक्ताचा ताकद है ना तुम्हाला देवाकडे खेचत आहे। प्रेज द लॉर्ड। जसं उदाहरणासाठी एखादा एक 4 व्हीलर खराब झाली, काय खराब झाली? 4 व्हीलर आहे ना, 4 चाकी गाडी खराब झाली तर माणूस काय करतो? किंवा गॅरेज वाले येतो आणि एक रस्सी लावतो, त्या गाडीला बांधतो आणि पुढच्या गाडीला बांधतो आणि त्याला खेचायला सुरुवात करतो, पुढचा जो गाडी आहे त्याने। प्रेज द लॉर्ड। कळलं का तुम्हाला? हालेलुया। आणि थोडा थोडा खेचून तो काय करतो? गॅरेज पर्यंत पोहोचवतो। कुठं पोहोचवतो? गॅरेज पर्यंत। हालेलुया। कुठं पोहोचवतो? गॅरेज पर्यंत। त्याच प्रकारे तुम्हाला आणि मला देखील येशूच्या रक्तात थोडं करून खेचत आहे। येशूच्या वधस्तंभाचा ताकद तुम्हाला खेचत आहे। प्रियानो, आता थोडं करून तुम्ही देवाच्या घरापर्यंत पोहोचणार आहात। हालेलुया। किती लोकांना समजलं? पोहोचणार का नाही? आज क्रूसाचा सामर्थ्य, आज रक्ताचं सामर्थ्य तुम्हाला खेचत आहे। आणि जो आज म्हणत आहे, प्रभू खरंच मला खेच, मुझको खींच ले, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। किसके पास आना चाहता हूँ? यीशु के पास आना चाहता हूँ। और इस खींचने वाला जो लहू, ये खींचने वाला जो क्रूस की ताकत को आप समझोगे तो सच में आप परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के दरबार में पहुंचेंगे। समझ में आ रहे हैं? हाँ, फिर से पढ़ेंगे एक बार, है ना। कुलुसियों के पुस्तक में हम अध्याय 1 वचन 20 में, मेल मिलाप करके सब वस्तु का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर लिया। सब वस्तु की, है ना, मेल कर लिया, चाहे वो पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में। अब ध्यान से सुनो, आज खुदा ने अपने बेटे को भेज के, है ना, यूहन्ना 3:16 में क्या कहता है? परमेश्वर ने जग से ऐसा प्रेम किया, अपने बेटे को दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज वचनों में लिखा हुआ है, चाहे पृथ्वी के हो चाहे स्वर्ग के हो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के पहले, किसके पहले? यीशु मसीह के पहले बहुत से लोग आए, बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोग बिलीवर्स बने, बहुत से लोग दफनाए गए। हालेलुया। आदम से लेकर यीशु मसीह के आने तलक, क्रूस पे जाने तलक, हालेलुया। और जो मर गए सारे लोग स्वर्ग में पहुंच गए थे। कहाँ पहुंच गए थे? जोर से बोलो, स्वर्ग में। जोर से बोलो, स्वर्ग में। हालेलुया। आज स्वर्ग में तो पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? हर एक संदेश आए, हर एक सेवक आए, स्वर्ग में पहुंच गए। और स्वर्ग में पहुंचने के बाद में खुदा से जोड़ने के लिए हर एक व्यक्ति को, आदम से लेकर अभी तक हर एक व्यक्ति को खुदा से जोड़ने के लिए लहू की जरूरत पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। भले यीशु के पहले कितने भी लोग मरे हुए, उन्हें भी लहू की जरूरत पड़ा। किसकी जरूरत पड़ा? उन्हें भी यीशु मसीह की बलिदान की जरूरत पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है, चाहे स्वर्ग के चाहे पृथ्वी के, हर एक वस्तु को उस लहू ने जोड़ दिया। किसने जोड़ दिया? लहू ने जोड़ दिया। समझ में आ रहा है आपको? और क्रूस द्वारा समेट कर लिया। अब क्रूस आने के पहले, लहू बहाने के पहले, समझ में आ रहा है ना? कितने लोग को समझ में आ रहा? हम क्या थे? खुदा से दूर थे। कहां से दूर थे? प्रेज़ द लॉर्ड। कहां से दूर थे? उत्पत्ति 1 अध्याय और 26 वचन से हम दूर थे। प्रेज़ द लॉर्ड।
समझ में आ रहा है आपको? उत्पत्ति पहला अध्याय 26 वचनों से खुदा ने जब अपने लोगों को बनाया, किसको बनाया? खुदा ने अपने लोगों को बनाया, और वहां से जो इतिहास आदम की आता है, वहां से जब मनुष्य ने पाप कर लिया, वहां से हम क्या हो गए? दूर हो गए। क्या हो गए? दूर हो गए। ऐसा वस्तु, ऐसा चीज, ऐसा लहू, ऐसा 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 परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर का पुत्र इस संसार में नहीं मिला ताकि हमें उस खुदा से जोड़ सके। किससे जोड़ सके? हेलो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? उस खुदा से जोड़ सके, नहीं मिला, कोई नहीं था। हालेलुया, है ना? कितने तो महायुद्ध हुई, कितने तो महाराजा आए, कितने तो साधु संत आए, कितने तो लोग आए। हालेलुया, कितने तो युद्ध हुआ, है ना? हर एक जाति में, हर एक भाषा में कितने तो लोग आए, कितने तो साधु संत आए, कितने तो पैगंबर आए मेरे प्यारे दोस्तों। पर लहू बहा के उद्धार देने वाला केवल यीशु मसीह ही मिला। हेलो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? लहू बहा के उद्धार देने वाला केवल यीशु मसीह ही मिला, केवल यीशु मसीह ही आया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्रूस के द्वारा लोगों को सम्मेलित करने के लिए हर एक मनुष्य जाति को यीशु की जरूरत पड़ा है। हालेलुया। आज लोग कितने भी धार्मिकता दिखाए, आज लोग कितने भी झूमे गाए, पर यीशु के लहू के बिना आप खुदा से सम्मेलित नहीं हो सकते। हालेलुया। यीशु के लहू के बिना, यीशु के उस क्रूस के ताकत के बिना आप खुदा के पास नहीं जा सकते। इसलिए यीशु ने वचन कहा, यीशु ने कहा, जब तक तुम मेरे लहू पियोगे नहीं, जब तक तुम मेरे शरीर से खाओगे नहीं, तब तक तुम मुझ में नहीं हो, तब तक तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो। तो बोलो, आज हर एक मनुष्य को उस खुदा के पास जाने के लिए सबसे पहले अपने गुनाहों को तौबा करके लहू के अंदर आपको डूबना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब लहू के अंदर आप डूब जाओगे तो लहू आपको शुद्ध करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लहू जब शुद्ध करेगा तो फिर पवित्र आत्मा आपके पास आएगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो पवित्र आत्मा, बाइबल कहता है, वो पवित्र आत्मा तुम्हें अंत तक चलाएगा। हालेलुया। कब तक चलाएगा? है ना? अंत तक चलाएगा। इसीलिए अगर हम पढ़े कलश का पुस्तक अध्याय 2 वचन 14 पढ़ेंगे अभी। आपल्या विरुद्ध असलेले म्हणजे आपल्याला प्रतिकूल असलेले विधीचे ऋणपत्र त्याने खोडले व वधस्तंभाला खिळून त्याने ते रद्द केले। हालेलुया। सम्मेलन करने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया? लहू तो बहाया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रूस तो चढावू। किती लोकांना समजते? लक्ष तिकडं नाही, लक्ष इकडं. भले शटर पडू द्या, पत्रा पडू द्या, पण तुमचं लक्ष इथंच पाहिजे, मागं नाही। हालेलुया। समजलं का नाही? समजलं का नाही? हालेलुया। आणि आपण काय वाचलो? कलश अध्याय 2 वचन 14, है ना? और विधि का वो लेख जो हमारे नाम पर था और हमारे विरोध में था, मिटा दिया। अब ध्यान से सुनो, विधि का वो लेख, जिस मनुष्य को पापों में मरना है, वो लेख जो मूसा के द्वारा 10 आज्ञा आया था। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? उस 10 आज्ञा और जो नियम परमेश्वर ने देते आया, हर एक जो विधि का लेख था, उस लेख जो था वो भी बाइबल कहता है मनुष्य के दोष का लेख था। कौन सा था? तूने कितना पाप किया, तूने कौन सा कर्म किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के पहले या अभी तक मनुष्य कितना पाप कर रहे, कितना गुनाहों में डूबे हुए हैं। बाइबल तो कहता है तुम्हारे माथे के ऊपर एक दोष पत्र लगा हुआ था। क्या लगा था?
यीशु मसीह जब क्रूस में चढ़ाने के पहले चढ़ा दिया क्रूस पे, तो उसके क्रॉस के ऊपर एक नाम लिखा हुआ था। वो नाम था यहूदा का राजा। हालेलुया। और वो जो नाम था ना, वो हंसी में लिख दिया था, ठट्टा करके। क्या करके? ठट्टा करके। देखो यहूदी का राजा, देखो यहूदी लोगों का राजा। पर जो ठट्टा में लिख दिया था ऐसे ही मजाक समझ के लिख दिया था, वही सत्य में बदल गया। किसमें बदल गया? सत्य में बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह वचनों के मुताबिक ध्यान से सुना, और विधि का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, हमारे नाम पर हमारे विरोध में। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जितने भी इस दुनिया में है ना, रीति रिवाज, लेख, उसके बाद क्या बोलते, पाप, गुनाह, है ना, व्यभिचार, झूठ बोलना, खुदा के ऊपर विश्वास न करना, आपने बनाए हुए चीजों को पूजना, ये सारे जो विधि का लेख था ना, ये हमारे दोष का कारण था। किसके कारण था? हालेलुया। ये सारे जो चीज था ना, हमें दोष लगाता है। क्या करता है? दोष लगाता है। तू पापी है, तूने गुनाह किया, तू मरेगा, तू नरक में जाएगा। पर आज ये जो दोष पत्र है, बाइबल कहता है यीशु मसीह ने क्रूस पे जाके मिटा दिया। कैसे मिटा दिया? पूरा मिटा दिया, पूरा मिटा दिया। थोड़ा भी दोष नहीं है। जो व्यक्ति यीशु के ऊपर विश्वास करता और उसके आत्मा के द्वारा जीवन जीता है, उसके अंदर थोड़ा भी दोष नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसके गुनाह धो दिया है यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है तुम निर्दोष हो। क्या हो? कोई ताकत, कोई शक्ति, कोई शैतान अभी तुमको दोष नहीं लगा पाएगा। दोष का वो जो लेख था, वो खुदा ने क्रूस पे क्या कर दिया? मिटा दिया, नष्ट कर दिया, रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब तुम बिंदास जीवन जीना। हालेलुया। कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बीमारी तुम्हारे तलक आ नहीं पाएगी। खुदा ने जो आज के दिन, गुड फ्राइडे का दिन, खुदा ने जो लहू बहाया है ना, वो लहू तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए कवच बने। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कितने लोग को समझ में आ रहा है? जरा हंस के बोलो आमीन। हालेलुया। ध्यान से सुनना, जो कुर्बान उसने तुम्हारे लिए और मेरे लिए दिया, वो बहुत आनंद का कुर्बान था। दुख उसे हुआ, आनंद तुम्हें मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रूस पर वो मारा गया, चंगाई तुम्हें मिल गया। लहू उसका बहाया गया, पापों से छुटकारा तुम्हें मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कोड़ों के मार पड़ी 39 फटके, है ना, 39 फटके, 39 फटके, चाबुक की मार बैठी, उस मार में तुम्हारे लिए चंगाई। हालेलुया। हालेलुया। कांटों का मुकुट उसके सिर पे था, पर उस कांटों के मुकुट के द्वारा आज तुम्हें जीवन का मुकुट मिला। आमीन, आमीन। कितने लोगों को समझ में आया? जो कुछ भी बात गुड फ्राइडे का दिन हुआ, उत्तम शुक्रवार के दिन हुआ, वो हर एक बात तुम्हारे जीवन का एक एक पापों को मिटाते हुए तुम्हें जीवन के राह में लेके जाने के लिए था। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझ में आ रहा है? इसीलिए हर गुनाहों को उसने मिटाया, हर पापों को उसने धो दिया, हर जख्मों को उसने सहन कर लिया। एक भी जगह यीशु मसीह के शरीर में ऐसा नहीं था कि जो घायल किया हुआ नहीं था। एक भी जगह उसके शरीर में नहीं था जहां पे लहू की दाग, लहू की चिन्ह नहीं पड़ा होगा। हर एक शरीर उसका लहू लवान था। कैसा था? लहू लवान था मेरे प्यारे दोस्तों। और आज यीशु मसीह ने ये सारे चीज तुम्हारे लिए किया बेटा, तुम्हारे लिए किया बेटी। समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए आज जो संदेश आपके पास तक पहुंच रहा है, ये संदेश आपको जीवन दे रहा है। ये क्रूस का जो चित्र आज भी आप देखते हैं, उस क्रूस के चित्र में आपके लिए जीवन बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? जीवन। आपके लिए जीवन बैठा हुआ है। आप
आपके लिए चंगाई बैठा हुआ है, आपके लिए शांति बैठा हुआ है, आपके लिए मुक्ति बैठा हुआ है, आपके लिए महाविजय बैठा हुआ है। आमीन आमीन। समझ में आएंगे? हालेलुया। इसलिए यशायाह ने भविष्यवाणी करके क्या कहा आपको पता है? यशायाह की पुस्तक में जाएंगे, यशायाह अध्याय 53 वचन 3, 4 और 5 पढ़े। यशायाह 53, यशायाह की पुस्तक निकालेंगे 53 अध्याय चैप्टर 53 वर्स 2 to 5 1 ते 5 पर्यंत वाचा। आम्ही ऐकलेल्या वार्तेवर कोणी विश्वास ठेवला आहे? परमेश्वराचा भुज कोणास प्रगट झाला आहे? कारण तो त्याच्या पुढे रोपासारखा वृक्षभूमीतील अंकुरासारखा वाढला. त्याला रूप नव्हते, त्याला शोभा नव्हती. त्याच्याकडे पाहिले तर त्याच्यावर मन बसेल असे त्याच्या ठाई सौंदर्य नव्हते. तुच्छ मानलेला, मनुष्याने टाकलेला, क्लेशांनी व्यापलेला व व्याधीशी परिचित असलेला असा तो पुरुष पाहून लोक तोंडे फिरवत व त्याला तुच्छ लेखत आणि त्याला आम्ही मानले नाही. हालेलुया। हाँ 5 पर्यंत 3 पर्यंत है ना। हाँ। कितने लोगों को समझ में आया? खुदावन की खुदा होते हुए भी, धरती के बादशाह, आसमान के बादशाह होते हुए भी बाइबल कहती है एक घड़ी एक वक्त ऐसा आया कि वो खुदा का रंग रूप पहचान में नहीं आ रहा। हेलो, कितने लोगों को समझ में आया? स्पर्श हो रहा है। हालेलुया। ऐसा था उसका चेहरा, ऐसा हालत उसका कर दिया था कि बाइबल कहता है कि उसका जो रूप था ना वो विद्रोही बन चुका था। हालेलुया। समझ में आ रहा है? बिगड़ चुका था, उसमें कोई सुंदरता नहीं था, इतना बिगड़ चुका था, इतना फटके, इतना चाबुक की मार बैठ चुका था, इतना घायल किया हुआ था। वचन कहता है ना तो उसमें रंग रूप दिखाई देता था, ना तो उसकी चेहरा का सुंदरता दिखाई देता था। हालेलुया। उसकी चेहरा की सुंदरता इतना है कि आज तक उसकी चेहरा की सुंदरता के समान कोई व्यक्ति पैदा ही हुआ नहीं हुआ है। समझ में आए? यस। उसकी चेहरा का सुंदरता, उसकी शरीर की सुंदरता ऐसा था या ऐसा है, आज तक इतना सुंदर व्यक्ति या इतना सुंदर चेहरा का या रूप का व्यक्ति कोई इस जग में पैदा ही नहीं हुआ है और ना ही आगे होगा। डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम पे। आमीन। हालेलुया। ऐलान करता हूँ परमेश्वर के जैसा सुंदर कोई नहीं होगा। कोई नहीं है। 100% लिख लो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इतना सुंदर था, पर एक वक्त ऐसा आया कि उसकी सुंदरता बिगाड़ दिया गया। कैसे बिगाड़ दिया गया? चाबुक मार मार। कैसे बिगाड़ दिया गया? हालेलुया। चाबुक मार के, छड़ी से मार के, प्रेज़ द लॉर्ड, लाठी से मार के, कोड़े का ताज पहनाया गया, मुकुट, और कोड़े के जो कीले रहता है ना, कोड़े कांटों के मुकुट, उसके ऊपर भी डंडे पड़ रहा था। क्या पड़ रहा था? ताकि वो जो कीले है ना वो दिमाग के अंदर तक जाए, घुस जाए। समझ में आ रहा? सिर्फ मार नहीं, बहुत सा तकलीफ और बहुत सी चीजों से यीशु मसीह को मारा गया। सिर्फ चाबुक से नहीं, डंडे से भी मारा गया। हाथों से दाढ़ी नोचे गए। क्या किया गया? नोचे गए। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर से लेकर पांव तक लहू बह रहा था, फिर भी उससे कुछ नहीं। हालेलुया। क्या लिखा है वचनों में? यशायाह 53:1 से, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जन भूमि में फूट निकलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखें, और न उसका रूप भी हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो कुछ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वो दुखी मन पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान नहीं थी, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना।
हालेलुया। निर्जन भूमि पे जिस तरह एक पौधे निकलती है, प्रेज द लॉर्ड, समझ में आ रहा? निर्जन, जहां कुछ नहीं है, रूठा हुआ है, वहां पे एक आधा पौधा अकेला कैसे निकलता है? प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग को समझ में आ रहा है ना? उसी तरह वो निकला, वो अंकुर, वो दाखलता निकला, वचनों में लिखा है। पर हमने उस दाखलता को, उस अंकुर को, उस पौधे को ठुकरा दिया। क्या किया? ठुकरा दिया। और उसका कोई रूप नहीं था। हमने उसको देख के भी मुंह फेर लिया। क्या किया? ये वचन यीशु मसीह का भविष्यवाणी है जो यशायाह ने किया है। किसने किया है? यशायाह ने किया है। कोई सुंदरता नहीं थी, हमने देख के भी उससे मुंह फेर लिया। प्रेज द लॉर्ड। पर आज जिसने यीशु मसीह को देख के अपने मन यीशु मसीह पे डाल दिया या अपने मन को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया, उसकी सुंदरता और बढ़ते जाए। किती लोकांना समज? ज्यांनी आज ख्रिस्ताला पाहून आपलं हृदय ख्रिस्ताच्या हातात दिला ना, तर त्याच्या सुंदरता अजून चमकणार, अजून चमकणार, अजून चमकणार। हृदयाची सुंदरता, शरीराची सुंदरता, विचाराची सुंदरता अजून चमकणार, अजून चमकणार। प्रेज द लॉर्ड। आज तुम्हाला चमकवणारा येशू ख्रिस्ताच्या सुंदरता, येशू ख्रिस्ताचा अभिषेक, येशू ख्रिस्ताचा रक्त आहे। प्रेज द लॉर्ड। किती लोकांना समजतं? प्रेज द लॉर्ड। आणि तारण आहे, वरच्यावर बसून तारण बोला आहे का नाही? नाही। प्रेज द लॉर्ड। त्याला स्वीकारून, त्याला हृदयात घेऊन तुम्ही घरी निघाले तर तुम्हाला तारण मिळालेला। प्रेज द लॉर्ड। त्याचं वचन ऐकून तुम्ही तुमचं जीवन ख्रिस्ताच्या हातात आज सोपून दिला तर तुमचा व्याधी, रोग, आजार, त्रास, कोरोना व्हायरस सगळं निघून जाईल येशूच्या नावात। कोणाचं नाव? त्याला बसलं जो चापकाचा मार आहे, त्या मार, प्रेज द लॉर्ड, आता तो जो चापकाचा मार आहे तो शैतानाचा ताकद आजाराला तो मारणार आहे। प्रेज द लॉर्ड। तुमचा आजाराला तो चापकाचा मार पुन्हा एकदा तुमचा आजाराला असा मारणार आहे, तुमच्या पापाला, तुमच्या दुःखाला असा मारणार आहे की संपून जाणार सगळं तुमचं दुःख। हालेलुया। त्यावेळेस ख्रिस्ताला मारण्यात आला चापकाने। हालेलुया। पण आता तो चापकामाचं प्रियांनो देवाचा पवित्र आत्म्याद्वारे तुमचा पाप संपवण्यासाठी तो पुन्हा चापका उभारणार। प्रेज द लॉर्ड। फिर से वो चाबुक को उठाएगा और तुम्हारे पापों को, तुम्हारे दुखों को, तुम्हारे शापों को, तुम्हारे दर्द को, तुम्हारे टेंशन को, तुम्हारे चिंता को ऐसा मारेगा कि आप भी बोलोगे जोर से हालेलुया। आप भी बोलोगे जोर से धन्यवाद यीशु, तूने मुझे अच्छा कर। हेच म्हणत राहणार आयुष्यभर। हालेलुया। जर क्रूसाची सत्य तुम्हाला जर समजलं तर आयुष्यभर हालेलुया करत बस। आणि जर नाही समजली, इथून सुटल्यानंतर घरी जाऊन कसाचा हालेलुया। जर सत्य समजलं, आयुष्यभर तुम्ही हालेलुया करत बसणार। म्हणून मी पुन्हा पुन्हा सांगतो, अगर म्हणे हालेलुया करायला विसरलं तिथं पाप पडलं। समजलं का नाही? अगर मी प्रेज द लॉर्ड करायला विसरलं त्या क्षणी शैतान। समझ में आया? आपको समझ में आया? हमारे मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तारा गया, जी उठा ताकि मुझे जीवन मिले। हालेलुया। आप ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, एक आंखों के सामने आप जो चित्र ला रहे हैं क्रूस के, तो यहाँ पे जो 7 शब्द यीशु मसीह ने कहा वो शब्दों को मैं पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद में और 1-2-3 वचन में कहूंगा, उसके बाद में समाप्त करूंगा। पहले 7 शब्द की ओर जाएंगे, आप लिख सकते हैं। अब देखेंगे जो कुछ उसने किया उस शब्द में कितना सामर्थ्य। देखो प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ 7 शब्द ऐसा नहीं, उस 7 शब्द में कितना सामर्थ्य और कितना प्यार है वो उसको भी आप समझ लो।
पहला शब्द यीशु ने कहा नंबर 1 लूक त्यातला अध्याय 23 वचन 34। लूक अध्याय 23 वचन 34 काढ़ा। लूका की पुस्तक अध्याय 23 वचन 34 में हम जाएंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं है ना, लूका की पुस्तक अध्याय 23 त्याला सापडत वचन 34 में हम जाएंगे। तेव्हा येशू म्हणाला, "हे बाप्पा, त्यांना क्षमा कर, कारण ती काय करतात हे त्यांना समजत नाही." नंतर ते दिवस मांसात वाटून देण्यासाठी त्यांनी पिशव्या टाकल्या. लोक पाच उभे होते. अधिकारी हे ना म्हणाले, "त्यांनी दुसऱ्यांना वाचली घे. जर तो देवाचा ख्रिस्त त्याचा निवड केला." तेवढंच 34 ना, तेवढंच। तब यीशु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर। क्या कर? क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठी डालकर उसके कपड़े बांट लिया। अध्याय 34 लूका की पुस्तक अध्याय 23 वचन 34। ये पहला शब्द था। कौन सा शब्द था? हालेलुया। क्या कहा शब्द में? तब यीशु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर। Praise the Lord। किनको क्षमा कर कह रहा है? जिन लोगों ने यीशु मसीह को उस सूलीब तलक लेके गए, सलीब तलक, क्रूस तलक लेके गए, किनको क्षमा कर बोल रहा? जिन्होंने यीशु को सताया। Praise the Lord। समझ में आ रहा? और आप जो शब्द आप क्षमा की सुन रहे हो ना, ये आप भी स्वीकार लो। आपके हर एक दिन पल में भी आपको भी यही शब्द कह के जीवन जगना होगा कि पिता मेरे भाई को क्षमा कर, मेरे बहन को क्षमा कर, मेरे मित्रों को क्षमा कर। हालेलुया। सिर्फ यीशु ने कहा करत को सुनो तो शब्द तुम्ही स्वीकार। हालेलुया। काय शिकवतो वधस्तंभाचा शब्द? तो शब्द ऐकून तुम्ही पण तसा करा। हालेलुया। हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं जानते, ह्यांना कळत नाही, ह्यांना माहित नाही, ह्यांना कळत नाही का फटके मारत होते त्यांना कळत नव्हता का? बोला ना। हा? लहान लेकरं होते का येशूला क्रूसावर चढवले? नाही ना। आज लहान लेकरांना आपण त्याला कळत नाही हो, लहान आहे। येशूला वधस्तंभामध्ये लटकवणारे जे लोक होते ते शिपाई लोक होते। कोण होते? रोमी शिपाई। शिपाई म्हणजे कोण? पोलीस। कोण? पोलीस लोक, सैनिक लोक, शिपाई लोक, रोमी साम्राज्याचे लोक। तरी येशू म्हणतोय ह्याला काय कर? कळत नाही, ह्याला क्षमा कर। प्रेज द लॉर्ड। कळत नव्हतं का? कळत होतं माझ्या प्रियानं, पण क्षमा ज्यावेळेस त्यांनी सांगितलं ते अशासाठी सांगितलं, सगळं माहित होता पण पापाने यांचा डोळे बंद केलेला। कशाने? पापाने। प्रेज द लॉर्ड। पाप ने इनकी आंखें बंद कर दिया है। ये फटके मार रहे हैं, इनको समझ रहा है। ये चाबुक मार रहे, इनको समझ रहा है। ये भाले मार रहे, इनको समझ रहा है। फिर भी यीशु कहता है इन्हें समझने नहीं आ रहा है। हालेलुया। उनके पीछे का जो शैतान चला रहा था ना, उस बातों के ऊपर यीशु मसीह पर्दा लगा रहा। क्या कर रहा था? जो कुछ इसने किया, पर जो यीशु, जो शैतान ने उनके अंदर डाल के जो काम कर रहा था ना, उस शैतान के कार्यों पे यीशु मसीह पर्दा लगा रहा था। उस पापों के कार्य के ऊपर पर्दा लगा रहा था। इसीलिए वो कह रहा था कि इन्हें पता नहीं है, इन्हें चलाने वाला इनका मालिक दूसरा है। कोण आहे? दूसरा म्हणजे कोण? शैतान। हालेलुया। आहेत शरीरामध्ये, सगळे करत आहेत, मला चाबका मारत आहेत, मला फटके मारत आहेत, मला भाला मारत आहेत, भाला, सगळं माहित आहे। प्रेज द लॉर्ड। तरी येशू म्हणतो ह्यांना कळत नाही। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हाला माहिती आहे, आज तुम्हाला पण माहित असेल मी सुंदर आहे, चांगला आहे, चांगलं कपडे घालून आलो, गुड फ्रायडेच्या दिवशी साडी नेसून आलोय, सगळं माहित आहे। प्रेज द लॉर्ड। सगळं माहित आहे तुम्हाला,
पण एक गोष्टी अजून माहिती करून घ्या, जे रोमी शिपाईला पण माहित नव्हता की त्यांना चालवणारा कोण आहे. आज मी तुम्हाला सांगतो, तुम्हाला चालवणारा कोण आहे. हालेलुया. जर शैतान चालवत आहे तर अजूनही तुम्हाला कळत नाही. काय नहीं? अगर आपको अभी भी शैतानी चला रहा ना, तो अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है. अगर आप बोल रहे कि आज नहीं मुझे यीशु चला रहा, तर तुम्हाला कळलंय. तर तुम्हाला कोण चालवतं? तुमचा जीवनाचा गाडीचा ड्रायव्हर कोण आहे? कधीपर्यंत? का नुसतं गुड फ्रायडेचा दिवस? हालेलुया. यही बात यीशु कह रहा था कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा है. आज बहुत से लोग ऐसे बिलीवर्स भी ऐसे है ना, उनको समझ में ना आ रहा, उनको प्रभु चला रहा है कि शैतान चला है. कितने लोग को समझ में? हाँ, पहले तो ये अच्छे से अच्छे कपड़ा पहना है. गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे, क्रिसमस, हाँ, चांगलं खातो, चांगलं बनवतो, मटन चिकन बिर्याणी वस्त्र नेसणं सगळं चालेल, पण कळत नाही. येशू म्हटलं ना, यांना कळत नाही. तसंच तुमचं आणि माझं जीवनात होऊ नये. बसलो तर खरं चर्चमध्ये, आलो तर खरं चर्चमध्ये, पास्टर समती रडलं पण खरं गुड फ्रायडेच्या दिवशी. पास्टर तर म्हटले रडू नको, तरी रडलं जाऊ दे. हालेलुया. इसलिए मैं आज आपको सत्य बताना चाहता हूँ. यीशु आज भी दोनों हाथ फैला के बोल रहा है, बेटा तुझे पता नहीं, आजा मेरे पास. हालेलुया. आज भी यीशु आपको बुला रहा है. अगर आप कहते प्रभु मला माहित नाही काय होत आहे, तर आज तो दोन्ही हात वर करून तुम्हाला बोलवत आहे, ये मी तुझं खूप प्रेम करतो. प्रेज द लॉर्ड. पिता इन्हें क्षमा कर. प्रेज द लॉर्ड. और ये शब्द सिर्फ रोमी सिपाही के लिए नहीं, तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी. इसके लिए कोणासाठी? तुझ्यासाठी, माझ्यासाठी, तुमच्यासाठी, माझ्यासाठी. आज देखील हा शब्द येशू तुम्हाला आणि मला सांगत आहे, देव पिता त्यांना क्षमा कर. बायबल सांगतो येशू अजूनही स्वर्गात मध्यस्थीचा प्रार्थना करत. कशी प्रार्थना करत आहे? कौन सा प्रार्थना कर रहा है? मदद की प्रार्थना कर रहा है. तुम्हें मदद मिले, तुम्हें सहाय्य मिले. देव पिता यांना क्षमा कर. देव पिता यांनी पाप केला. देव पिता ह्याला माहित नाही. देव पिता हा चुकला. येशू रडत आहे आणि पिताला सांगत आहे, देव पिताला क्षमा कर. हालेलुया. तेव्हा आपण म्हटलं ना, पिता यांना क्षमा कर. आज देखील देव बाप्पा तुमच्यासाठी क्षमेची प्रार्थना येशू स्वतः तुमच्यासाठी देवाकडे विनंती करता. हालेलुया. ताकि तुम्हें जीवन मिले. पहिला शब्द. दूसरा शब्द क्या कहा? अध्याय 23 त्यातलं आता आपण काय वाचलो? लूक त्यातलं 23-34 वाचलं. हा पहिला शब्द. आणि दुसरा शब्द काय बोलला? वधस्तंभावर असताना, लटकलेला असताना. त्यात लूक, त्यात पुस्तकात लूक 23-43 वाचा आता. 43. हा, आता दुसरा शब्द. पहिला शब्द काय आहे? पिता यांना क्षमा कर. दुसरा शब्द काय आहे? हा, आजच तू माझ्यासाठी सुखलोकात असते. हा वधस्तंभावर असताना बोललेला शब्द बरं का. किती शब्द बोलला? आज तुमच्या मनात असेल लटकलेला होता वधस्तंभावर, मग किती शब्द बोलला असेल? तर 7 शब्द बोलले. किती शब्द? त्याचा पुढे एकही शब्द बोलला नाही येशू. तेवढंच जीवन संपलं त्याचं, तेवढंच त्याने प्राण सोडला. आता हा दूसरा शब्द. कोणता शब्द? उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा. त्या चोराला म्हणत होता. कोणाला? यीशु के दोनों तरफ कितने चोर थे? दोन्हीकडे उजव्या बाजूला आणि डाव्या बाजूला एक चोर. प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे 2 चोर. हालेलुया. आणि त्या ठिकाणी उजव्या बाजूला लटकलेला जो चोर आहे त्याला म्हणत होता, आजच तू माझ्यासाठी सुखलोकात असशील. प्रेज द लॉर्ड. येशूने पाहिलं नाही की त्या चोराने किती चोरी केलाय, किती पाप केलंय. प्रेज द लॉर्ड.
त्या चोराने काय म्हटलं होता की मी विश्वास ठेवतो तू देवाचा पुत्र आहे, जेव्हा तू सुखलोकात जाशील तेव्हा माझं पण आठवण ठेव, असं म्हणून तो चोर त्या ठिकाणी येशू शब्द बोलत होता. आणि येशूने काय म्हटलं शब्द दुसऱ्या शब्दामध्ये म्हटलं आजच तू माझ्या संगती सुखलोकात असेल. आज जो कोणी क्रूसावर लटकलेला येशूवर विश्वास ठेवतो तो आता जरी मेला तो स्वर्गात जाईल. Praise the Lord. स्वर्गात जाईल. कसंही मरा तुम्ही किंवा कसंही मेला मरण आली, कसंही मरा म्हणजे माझ्या क्रियानं होऊन जीव घेऊ नका, मी स्वर्गात जाईल फाशीच घेतो. आता या सगळ्या गोष्टी घेऊन तुम्ही स्वतःचा जीव जो देतो ना, जीव देतो ना, तो कधी स्वर्गात जाणे भले किती पास्टर असू दे, भले पडे तो किती हसी, स्वतः जीव देऊन मारणारे स्वर्गात जाणे लिहून ठेवा. हालेलुया. स्वतः जाऊन पट्टी करायचं, रॉकेल ओतून घ्यायचं आणि गळ फास द्यायचं, फाशी घ्यायचं, हे सगळे लोक पटरीत मारणारे, उडी मारून मारणारे, हे सगळे स्वर्गात जाणार नाही. प्रेज द लॉर्ड. विश्वास ठेवून देवाने जर मरण पाठवलं, देवाकडनं आलेलं मरण स्वीकारायला जो तयार आहे तो स्वर्गाचा. स्वतः जाऊन मरणाचा दारात मरणार आणि म्हणणार की स्वर्गात जाणार, तो स्वर्गात नाही जाणार, तो नरकात जाणार, तो भटकणार त्याचा टाइम पर्यंत. मग देवाचा ताबे कुठं टाकायचं ते देवाचा हातात आहे. पण चोराला म्हटला तू माझा संगती सुखलोकात असेल. का असेल? का असतील? कारण त्याने विश्वास ठेवला. उसने विश्वास रखा, इसलिए प्रभु ने कहा मेरे साथ तो सुखलोक में होगा. आज जो कोई यीशु के ऊपर विश्वास करेगा, भले वक्त कम है. हा, त्या चोराकडे वेळ नव्हता, तो पण लटकलेला होता वधस्तंभावर, त्याने बाप्तिस्मा नाही घेतला, तो लटकलेला होता. प्रेज द लॉर्ड. तभी यीशु ने कहा अरे नहीं बपतिस्मा, हालेलुया, कब उतरेगा, कब ये लोग तेरे को उतारेंगे और बपतिस्मा देंगे. जान दे, छोड़ दे, बपतिस्मा साइड में रख दे, विश्वास रखा ना, चल तेरे साथ सर. देव म्हणत आहे विश्वास ठेवला ना माझा संगती सुखलोकात असेल. वचन 26 पडेल यहाँ. हाँ मिला मराठी में. हाँ, क्या कहा यीशु ने? बाई पहा, बघ हा तुझा मुलगा. तिसरा शब्द काय म्हटलं? बाई बघ हा तुझा मुलगा. प्रेज द लॉर्ड. कोणाला म्हटलं? कोणाला म्हटलं? है ना, कि अपनी माता से कहा है नारी देख ये तेरा पुत्र है. अब वो कहता है यूहन्ना को कि अब मैं नहीं बेटा तेरा, अब तेरा बेटा ये है यूहन्ना है. वो ने मैं अब जा रहा हूं. क्या कर रहा हूं? मैं जा रहा हूं. अब तू इसके लिए माता और ये तेरे लिए बेटा. हालेलुया. मैंने मेरा जवाबदारी समाप्त कर दिया. अब मैं पिता के पास जा रहा हूं. इसके पास जा रहा हूं. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. इसलिए यीशु मसीह ने उस वक्त ये शब्द कहा क्योंकि अब यीशु मसीह मरियम का अंदर जो प्रेम था यीशु के लिए, तो वो थोड़ा सा तोड़ना चाहता था. क्या करना चाहता था? प्रकटीकरण सुन लेना. थोड़ा सा तोड़ना चाहता था ताकि यीशु मसीह भी देखे कि अब तू मुझ पे प्रेम करना छोड़ दे, अब ये जो यूहन्ना इसके ऊपर प्रेम कर. अब उसने माँ भी नहीं कहा, नारी का भाई. प्रेज द लॉर्ड. क्या किया? अब जो यीशु के अंदर जो मरियम का प्रेम था, बोला अब थोड़ा कम कर ले, अब तुझे खुद में जीना सीखना पडेल. हा, स्वतःमध्ये जगायला तुला आता शिकलं पाहिजे. प्रेज द लॉर्ड. एवढा दिवस माझ्यावर प्रेम होता, ठीक आहे, खूप जीव लावला तू, है ना. याचा अर्थ असाच आहे. येशू म्हणत असेल आतून खूप जीव लावलास, खूप काय केलंस, पण आता संपलंय, तुझा मुलगा वर जात आहे. कुठं जात आहे? मी चालू आता स्वर्गात. आता थोडंसं तुझ्यातलं प्रेम तू यूहन्नावर गुंतव. कोणावर गुंतव? कोणावर?
योहानावर म्हणतो. म्हणजे तो किती ज्ञानी देव आहे पहा ना. त्याला माहिती आहे की मरियम रडत बसणार, हालेलुया, फार तिला दुःख वाटणार. पण त्याचं आधीच मीच कुठंतरी आशीर्वादाचा शब्द बोलून तिचा जीव योहानामध्ये गुंततो. कोणावर? तिचा प्रेम, तिचा जीव आहे ना, सगळं योहानावर गुंततो. म्हणून तो म्हटलं, बघ हा तुझा मुलगा. मी नाही आता. कोण नाही? मैं नहीं, ये तेरा बेटा आहे. हालेलुया. आज देखील माझा प्रियानो हा शब्द आपल्याला शिकण्यासारखा आहे. माझा प्रियानो, प्रेम करा है ना. देवावर तर प्रेम करा माझ्या प्रियानो. देवावर प्रेम करत असताना आपल्या मित्रावर, मैत्रीवर, जगावर देखील प्रेम करायला लावलेला. हालेलुया. सरळ येशू सांगतो, आता प्रेम कर, हा पण तुझा मुलगा आहे योहान. समजलं? किती किती ज्ञानाने भरलेला देव आहे, किती अभिषेकाने भरलेला देव आहे. ठीक आहे, अजून थोडा पुढे जाऊ. आता चौथा वचन सांगितलं, चौथा शब्द है ना. चौथा शब्द मार्क की पुस्तक अध्याय 15 वचन 34. आता चौथा शब्द काय सांगितला? मार्क अध्याय 15 काळा वचन 34. हालेलुया. कितना लोगों को समझ में आया? तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा सबक्तनी. हालेलुया. तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से चिल्ला कर कहा, इलोई इलोई लमा सबक्तनी. हालेलुया. याचा अर्थ आहे, हिब्रू भाषेमध्ये बोललेला शब्द आहे. याचा अर्थ आहे, देव पिता तू माझा त्याग का केलंस. हालेलुया. किती लोकांना समजलं? जोर से ताली बजाएं. देव पिता तू माझा त्याग का केलंस. हालेलुया. है ना. खूप त्या ठिकाणी पूर्ण वाचू आपण. तीसरे पहर के यीशु ने बड़े शब्दों से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा सबक्तनी, जिसका अर्थ यह है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया. काय म्हटलं? त्याचा अर्थ काय आहे? देव पिता तू माझं त्याग का केलं. अब यीशु मसीह मरियम को भी सिखा रहा था, अब तू मेरा त्याग कर दे. क्या कर दे? तीसरा वचन में क्या कहा मरियम को? बाई बघ हा योहान तुझा मुलगा. मी तुम्हाला काय सांगितलं अर्थ? की येशू ख्रिस्त मरियमला शिकवत होता की आता तू माझा त्याग कर, माझ्याबद्दल थोडा माझ्याकडनं थोडा तुझ्या दृष्टी काढ, देवावर प्रेम कर. इथं पुन्हा येशू म्हणतो देवाला. आता कोणाला? देवाला. देव पिता तू माझा त्याग का केलंस. हे पिता तूने मेरा त्याग क्यों कर दिया. म्हणजे आता झाला काय? हॅलो, किती लोकांना आता देवाने पण सोडलं. कोणी सोडलं? येशूला कोणी सोडला? देवाने पाठवला होता. येशूला कोणी पाठवला होता? कोणी? जोरात म्हणा, कोणी पाठवला होता? देवाने. येशूला जगामध्ये परमेश्वराने देवाने पाठवला होता. आणि ज्या देवाने पाठवलं त्याने पण त्याग करून टाकला. काय काय दृश्य असेल, काय तो घटना असेल, काय तो वेळ काळ असेल, एवढा सहन केला. काय केलं? मेलेला म्हटलं का? तर म्हणलं हो मला संपलं. तुमचा असा काय असतो? हा, काम संपवलं, सगळं संपलं, तुमचा असा असतो. भेटेल वापस मालकाला, मालकाने सांगितलं सगळ्या गोष्टी संपवलं मी, बरोबर मालक खुश झाला असेल. आता काय भेटणार? रोजच्या हजेरीमध्ये किती असेल? 1500 भेटेल. आणि मालक आला, असं संपलं का? संपला. बरं ठीक आहे, गेट ब्लॉक कर, तू पण घरी जा, मी पण चालू. असं म्हटलं तर तुम्हाला काय होईल? तुम्ही नाराज काय होणार? दुसऱ्या दिवशी बघा, मालक माझं तब्येत बरं नाही का, मी कामाला नाही ना. काय म्हणणार?
हा? तुम्हाला माहिती आहे पहिल्या दिवशीच पगार दिला नाही, दुसऱ्या दिवशी कुठं पगार देणार आहे? हा? आता तुम्ही बहाना करणार, तुम नाराज हो जाओगे। हालेलुया। अब यीशु ने तो पूरा काम कर दिया। क्या कर दिया? त्याला पाठवलं देवाने सांगितलं, सगळं गोष्टी पूर्ण केला। 33.5 वर्ष सेवकाई केलं या जगामध्ये, सगळं संपवला आणि सगळं संपवलं तर आता मालकाकडनं वेतन आहे ना, पगार घेण्याचं वेळ आलेला आहे, स्वर्गात जाऊन बसण्याचं वेळ आलेला आहे। आणि देव आत्मा येशू पाहतो की देव पण माझ्याकडे तोंड फिरवले। काय फिरवलं देवाने? सगळं बघत होता, देव यीशुकडे बघत होता। ऐसा देख रहा था, मेरे बेटे ने सब कुछ काम कर दिया, मेरा बेटा भी मेरे पास आ रहा स्वर्ग में। और उसके बाद में जब परमेश्वर ऐसा घूम गया, कैसा घूम गया? तोंड फिरवलं, काय केलं? हा, देव म्हटलं असेल मी तुला नाही ओळखत, भेटलं। तर त्या क्षणी येशूचं हृदय कसं झालं असं वचनात लिहिलेलं आहे ना, देव पिता तू माझं त्याग काय केलं? त्यागलं, सोडून दिलं। त्यागणं म्हणजे काय? त्यागणं म्हणजे काय? सोडणं। 40 दिवस किती लोकांनी भोजन त्यागलंय? एक टाइमचं का होईना, 2 टाइमचं मला माहिती। प्रेज द लॉर्ड। त्याग म्हणजे सोडलं। येशूला पण देव पिताने सोडला, पण कायमचं नाही, थोडं वेळासाठी। का सोडलं? कारण की देव स्वतः बघू शकला नाही त्याचं वेदना। काय बघू शकला नाही? येशूचं दुःख, येशूला बसलेला चापकाचा मार, येशूचं निघालेलं मांस, येशूचं रक्त संपूर्ण संपलंय, इतकं त्याचा चेहरा विद्रूप झाला होता। माझ्या प्रियानो, देवाला पण थोड्या वेळासाठी तोंड फिरावं लागलं नाही। काय झालं? देव नाही बघू शकतो, असं झाला होता येशूचा अवस्था। काय झालं? त्याचा अवस्था, त्याचं शरीर, त्याचं रक्त संपलं। देवाला दुःख वाटलं। काय वाटलं? माझ्या पुत्राने किती दुःख सहन केलं, माझ्या लेकाने किती दुःख सहन केलं, माझा एकुलता एक पुत्र ज्याला मी पाठवलं त्याने किती सहन केली। काय हाल त्याचा, काय अवस्था, काय परिस्थिती क्रुसावर त्याचं। अक्षरशः शरीरातलं वस्त्र काढून फक्त एक लंगोट असं घालण्यात आला होता। काय अवस्था माझं प्रियानं। देव स्वर्गात रडलं, तर रडलं नाही बघू शकत। आज देखील देव तुम्ही आणि मी पापामध्ये पडलेला असताना देव नाही बघू शकत, देव रडत आहे स्वर्गात। हालेलुया। आज भी वो रो रहा है तुम्हारे को लेके। यिर्मयाह का पुस्तक में लिखा हुआ है, मेरे आंखों से रात दिन आंसू बहता है। देव म्हणत आहे। कोण म्हणत आहे? आणि थोड्या वेळासाठी तोंड लपवलं, येशूला अजून दुःख वाटलं। हालेलुया। अजून येशूचं मन थोडं राहिलेलं, ते थोडंफार 5% हृदयामध्ये राहिलेलं जे काही असेल ना, ते पण खलास झाले, मोकळं झालं। काय झालं? असा होता देव पिता तर माझा स्वीकार करील। शेवटच्या सणामध्ये देवाने तोंड फिरवलं, पण थोड्या वेळासाठी देव रडला स्वतः। अशी परिस्थिती तेव्हा झाला होता। असं वेळ काळ या जगामध्ये आला होता 2021 वर्षापूर्वी। ऐसा समय आया था। और धन्यवाद उस परमेश्वर को जिसने सब बातों में तुम्हें और मुझे आशीष का कारण ठहरा दिया। असा परिस्थिती झाला। आणि 5वा शब्द थोडा पुढे जाऊया। योहाना की पुस्तक, योहानाचं पुस्तक त्यातलं 19:28 काढा। योहान 19:28, योहाना के पुस्तक 19:28 पढ़ेंगे। किती लोकांना 5वा शब्द काय आहे? मला तहान लागली आहे। काय आहे? मला तहान लागली आहे। आणि वचन सांगतो, घरी जाऊन वाचा, पाणीचं ऐवजी त्याला काय पिळवण्यात पाजण्यात आलं? कडू प्याला। काय? कडू प्याला। त्याने पाणी मागितलं, मला तहान लागलं आहे। पण शिपाई लोकांनी एक पातेल्यात किंवा एका भांडीत असा कडू पदार्थ करून
ते असं स्पंज मध्ये घेऊन त्याच्या तोंडात टाकले. कुठं टाकले? म्हटलं पी, कडू प्याला. हालेलुया. पण बरं झाला, खरं झाला की त्याने कडू प्याला तुमचा आणि माझ्यासाठी पिला. तुम्हाला आणि मला आनंदाचा प्याला देऊन घ्या. हालेलुया. मुझे प्यास लगी और पानी के जगह सिरका पिलाया गया. सिरका का होता है कडू प्याला. फिर भी यीशु ने कुछ नहीं कहा. क्या नहीं कहा? भले पी नहीं पाए, मुंह तलक तो डाल दिए. प्रेज द लॉर्ड. कितने लोग को समझ में आ रहा है? ये सारे चीज घटना जो है ना, आज तुम्हारे लिए और मेरे लिए गुड फ्राइडे के दिन हुआ है. हाँ, ज्यादा डीप में नहीं जाता, चलो आगे जाएंगे. और 6वां शब्द यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 19 वचन 30 वाचा. 28 वाचलं ना, आता 30 वाचा. येशूने आंग घेतल्यानंतर पूर्ण झाले आहे असे म्हटले आणि मस्तक घेऊन आपला आत्मा समर्पित केला. हाँ, और क्या किया? अपना प्राण त्याग दिया. प्राण त्याग दिया. क्या त्याग दिया? प्राण त्याग दिया. किसके लिए त्याग दिया? तुम्हारे और मेरे लिए. हालेलुया. वो मरा ताकि तुम जीवित रहो. उसने प्राण छोड़ दिया ताकि तुम्हें प्राण मिले. स्वर्ग लोक में स्वर्गीय प्राण. हालेलुया. स्वर्गीय जीवन तुम्हें मिले. चलो अब थोड़ा आगे जाए. आज 7वां शब्द लूक की पुस्तक, लूक त्यातला अध्याय 23 वचन 46 वाचा. लूका की पुस्तक 23:40 पढ़ेंगे. तेव्हा येशू स्मरणेवरून म्हणाला, हे बाप्पा, मी आपला आत्मा तुझ्या हाती सोपवून देतो. असे बोलून त्याने प्राण सोडला. हाँ, प्रेज द लॉर्ड. प्राण त्यागा और छोड़ा. प्रेज द लॉर्ड. त्यागना और छोड़ना में फर्क है. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझो, छोड़ना क्या होता है समझो.